Hey, hello everyone. So welcome back to my channel. So guys, today I'm gonna talk about the translate in दशहरा. So guys, आज मैं दशहरा के मतलब फेस्टिवल में बहुत ही सुंदर ट्रांसलेट लाया हूँ जो कि बुराई पर अच्छाई की विजय देख सकते हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ इसमें क्या रहेगी, इंग्लिश टू हिंदी, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। पहले इंग्लिश लिखा है, उसके बाद हिंदी। इसमें क्या होगा कि आपको समझने में एकदम बहुत ही माने ना सरल पड़ जाएगा। ठीक, तो आप लोग को मतलब ध्यान देना कि कहाँ पर कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक, सो लेट्स गोना ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली। सो गाइस, कैसे करना है, किसका क्या मतलब होता है, सब ये देखते हैं। ठीक है, सो विदाउट फर्दर एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो एंड ट्रायम्फ गुड ओवर इविल। देखो, इविल मतलब होता है बुराई, ठीक, और गुड मतलब क्या, अच्छाई, ठीक, की विजय। तो ट्रायम्फ मतलब होता है विजय, ठीक, विजय उल्लास ये सब चीज होते हैं। ठीक, अब इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन तो जानते हो, परिचय होता है इंट्रोडक्शन मतलब। अब उसके बाद चलिए देखते हैं इधर की स्टोरी। सो गाइस, एक नंबर स्टोरी है छोटा सा। ठीक, तो अब देखते हैं यहाँ पर से दशहरा। देखो, दशहरा के बाद कॉमा लगा है, तो यहाँ पर दशहरा के बाद भी कॉमा लगा है। ठीक, तो ऑल्सो नोन एज विजय दशमी इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड फेस्टिवल इन इंडिया। देखो, अब इसके कहने का क्या मतलब है। ऑल्सो, ऑल्सो मतलब ये देखो भी है। ठीक, ऑल्सो मतलब भी होता है, जैसे कि आई एम ऑल्सो विक्की, मैं भी विक्की हूँ, इस तरीके से। ठीक, तो जिसे, ठीक, तो एज, एज मतलब जिसे। ठीक, नॉन, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा है। ठीक, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा है मतलब ये पेसिव सेंटेंस है। ठीक, तो पेसिव सेंटेंस कैसे होता है, नॉन लगा है। ठीक, नो का थर्ड फॉर्म नॉन होता है। तो विजयदशमी, विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। अब जाना जाता कैसे, नॉन मतलब होता है जाना जाता है। और इट इज मोस्ट सेलिब्रेटेड, देखो सेलिब्रेटेड भी लगा है, फेस्टिवल भी लगा है, और इन इंडिया, तो इंडिया में, ठीक, जिसे भारत में, ठीक, जिसे भारत में अधिक मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। ठीक, यहाँ तक हो गया ट्रांसलेटेड। ठीक, तो देखो डॉट लगा है यहाँ तक, जो भारत में सबसे अधिक मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। ठीक, तो वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड फेस्टिवल इन इंडिया। ठीक, अब उसके बाद ईट। ठीक, तो ईट मतलब यह हो गया मार्क्स। ठीक, तो ईट मार्क्स द विक्टोरी ऑफ गुड ओवर इविल एंड हैज ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द हिंदू कल्चर। हिंदू कल्चर मतलब समझ गए ना, हिंदू की माने संस्कृति। ठीक, देखो यहाँ पर दिया है। ठीक, अब इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, एंड, एंड माने कंजक्शन लगा है, तो यहाँ तक अलग ट्रांसलेटिंग ट्रांसलेटिंग करेंगे। ठीक, ठीक, तो जैसे कि यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। देखो कैसे हो रहा, या इट मार्क्स द विक्टोरी, विक्टोरी मतलब होता है जीतना। ठीक, और गुड, गुड का मतलब क्या, अच्छाई। और ओवर मतलब होता है कि उसके पर, किसी के पर जब जीते हैं तब हम लोग ओवर का, ओवर प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब उसके बाद देखो और लगा है, अब एंड में आ गए। ठीक, एंड हैज ग्रेट सिग्निफिकेंस द हिंदू कल्चर, और हिंदू संस्कृति में इसका बहुत महत्व है। तो सिग्निफिकेंस मतलब होता है महत्व, और ग्रेट का हो गया, जब समझ गए ना, ग्रेट मतलब बहुत बड़ी महत्व है। ठीक, तो देखो संस्कृति में बहुत बड़ी महत्व है। ठीक, इतना हो गया। अब दिस essay will help students and children and will understand the essence, the importance, importance of the सेरा। ठीक, इन सिंपल ऑफ यूनिक मैनर। ठीक, अब देखो इसको कैसे ट्रांसलेट, दिस ऐसे मतलब हो गया यह ही निबंध। ठीक, और विल हेल्प, विल का मतलब क्या होगा यहाँ पर, करेगी। क्या, देखना ए देखो करेगा। ठीक, तो विल लगा दिया मतलब पूरा टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस है। ठीक, तो विल हेल्प, वो स्टूडेंट की हेल्प करेगा, चिल्ड्रन एंड अंडरस्टैंड कहते हैं मतलब बच्चों के। देखना, छात्रों और बच्चों के दशहरे के सार और महत्व को सरल और अनोखे तरीके से समझने में मदद करेगी। कब मदद के, देखो अंडरस्टैंड एंड इनहेंस इम्पोर्टेंट दशहरा इज अ सिंपल यूनिक मैनर। मैनर मतलब हो गया, क्या हो गया यूनिक मैनर मतलब हो गया अनोखे तरीके से। ठीक, और समझने, देखो अंडरस्टैंड लगा है ना। ठीक, तो ये ऐसे ही ट्रांसलेट होता है इंग्लिश टू हिंदी। ठीक, इसको आप लोगों के समझने के लिए किया हूँ। ठीक, वैसे तो मैं ये इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकता हूँ। ठीक, लेकिन इसको समझने के लिए आपके लिए कर दिया हूँ। ठीक, कि आपको माने परेशानी ना हो। ठीक,
द लेजेंड ऑफ दशहरा। ठीक, अब देखना लेजेंड ऑफ दशहरा। तो लेजेंड मतलब क्या होगा? लेजेंड मतलब बहुत पुराना जमाना वाला होता है, तो पौराणिक कथा। ठीक, द लेजेंड ऑफ दशहरा। ठीक, अब उसके बाद दशहरा इज सेलिब्रेटेड। देखो, इसके बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, मतलब ये क्या है? पेसिव सेंटेंस है। ऑन द 10th डेज ऑफ नवरात्रि, यहाँ तक आप ट्रांसलेट करेंगे। ठीक, तो जैसे कॉमा लगा है तो दशहरा नवरात्रि के 10वें दिन मनाया जाता है। देखो यहीं पर ये लिखा है मनाया जाता है, ये इतना अलग हो गया भाई। मनाया जाता मतलब सेलिब्रेट, सेलिब्रेटेड मतलब हो गया मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ऑन द 10th डे ऑफ नवरात्रि, इस तरीके से बोलते हैं। और देखो 10th देखो किधर लिखा है, सेलिब्रेटेड को किधर लिखा है, इज को, तो ये क्या है? ये सब फॉर्मूले के हिसाब से बनता है। इसके बाद सेलिब्रेटेड, उधर जितना चाहे आप इंग्लिश लिख सकते हो, बस ये आगे के 3 और 4 ये सही रहना चाहिए। 3 और 4 माने वर्ड्स सही रहने चाहिए। यहीं पर गलत कर दोगे तो ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी। ठीक, उसके बाद यह त्योहार देवी दुर्गा के सम्मान। देखो, ए फेस्टिवल दैट हॉनर्स एंड गॉडेस दुर्गा। गॉडेस मतलब होता है देवी, बहुत माने देवियों की देवी को गॉडेस बोला जाता है। और उसमें क्या बोला जाता है? माने मेल मेल गॉड को क्या बोला जाता है? लॉर्ड ऑफ शिवा, जैसे लॉर्ड ऑफ विष्णु, लॉर्ड ऑफ गणेश, इस तरीके। लेकिन यहाँ पर दुर्गा माने फीमेल, फीमेल गॉड की बात हो रही, तो यहाँ पर गॉडेस लगाएंगे। ठीक, तो गॉडेस मतलब होते हैं देवी दुर्गा का सम्मान करता है। ठीक, और देखो ये फेस्टिवल दैट ऑनर्स, ये एस बता देगा कि क्या मतलब टेंस है। ठीक, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखो करता है, आ रहता है, ती है वाला। ठीक, लेकिन ये नॉर्मल है समझने के लिए। ठीक, लेकिन जहाँ पर एस दिखे, आई ए एस दिखे, तो वो क्या है? सबसे कठिन टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यही पहचानना सभी को नहीं आता। ठीक, अब उसके बाद चलिए देखते हैं। दशहरा शब्द 2 संस्कृत शब्दों से बना है। ठीक, तो कैसे बना है देखते हैं। ठीक, तो द वर्ड दशहरा, ठीक, इन डिराइव्ड है या तो ड्राइव्ड फ्रॉम द टू संस्कृत वर्ड से है, जिसका अर्थ है 10। ठीक, 10 एंड मीनिंग ऑफ 10 एंड हरा। ठीक, एंड मीनिंग ऑफ डिफीट। ठीक, तो 10 हारा। ठीक, और 10 और हारा, जिसका अर्थ है हार। ठीक, समझ गए? हार कब? डिफीट, और मतलब हारा का मतलब होता है डिफीट, डिफीट। और विक्टोरी मतलब जीत, और डिफीट मतलब हराना। ठीक, उल्टा शब्द भी याद हो गया। ठीक, अब इसमें इट सिंबलाइज्ड द ट्रायम्फ ऑफ लॉर्ड रामा ओवर द डेमोन किंग रावणा। देखो यहाँ पर डॉट लगा है, यहाँ तक अलग ट्रांसलेट होगी। ठीक, डॉट डॉट तक, और माने कॉमा कॉमा तक, वैसे ही ट्रांसलेट किए जाते हैं। ठीक, उसके बाद यह राक्षस राजा रावण, देखो किधर गए? इट सिंबलाइज द ट्रायम्फ ऑफ लॉर्ड एंड रामा एंड ओवर द डायमंड किंग रावणा। ठीक, तो इसका कहने का मतलब जो राक्षस राजा था ना, और रावण, ठीक, उसके पर भगवान राम की विजय का प्रतीक है। सभी लोग जानते हैं कि कैसे हराया, किस तरीके से हराया। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू द इपिक रामायण। अब देखो अकॉर्डिंग मतलब होता है के अनुसार, किसी के अनुसार। तो इपिक रामायण के अनुसार होगा महाकाव्य रामायण। ठीक, इपिक, तो उसके अनुसार से। ठीक, ये देखो अनुसार लगा है। ठीक, अब लॉर्ड रामा विथ हेल्प एंड हनुमान एंड हिज लॉयल आर्मी एंड डिफीटेड एंड रावणा इज रिक्यूज्ड हिज वाइफ एंड सीता फ्रॉम द कैपिटिविटी। ठीक, कैपिटिविटी। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करें? ठीक, तो इधर तो लिखा है, तो आपको जरूरत मतलब उतना माने परेशान नहीं करेगा। लेकिन अब नीचे तो में तो हिंदी लिखा है, तो उसके अनुसार से माने आप समझ जाओगे कि क्या लिखा है। लेकिन कैसे ट्रांसलेट होता है ये भी तो देख लो। ठीक, तो जैसे कि लॉर्ड रामा यहाँ पर, तो भगवान राम ने हनुमान और उनकी वफादार सेना की मदद से रावण को हराया। ठीक, रावण को हराया। आप देखना कैसे, विथ द हेल्प हनुमान एंड हिज लव एंड आर्मी एंड डिफीटेड रावण। ठीक, डिफीटेड रावण, तो रावण को हराया। और रिक्वेस्ट हिज वाइफ, हिज मतलब होता है अपने पत्नी। ठीक, अपनी पत्नी सीता को क्या? फ्रॉम द कैपेटिविटी, उसके कैद से बचाया। ठीक, कैद से, फ्रॉम हिज कैपिटिविटी मतलब होता है कैद। ठीक, तो कैद से मतलब बचाया, और रिक्वेस्ट मतलब बचाया। ठीक, कैपिटिविटी मतलब होता है कैद, और बचाना, रिक्वेस्ट मतलब होता है बचाना। ठीक,
द विक्टोरी ऑफ गुड ओवर इविल। अब इसका कहने का यह मतलब है कि पहले मैं बताया हूँ कि विक्टरी मतलब क्या होता है, जीत, और गुड मतलब अच्छा, और ओवर की पर, ठीक, ओवर मतलब पर, और इविल मतलब बुराई, बुराई पर अच्छाई की विजय। ठीक, अब इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो the story of the teaches us the enduring message that and good will always triumph over evil। ठीक, अब इसका कहने का मतलब है कि देखो हिंदी में क्या लिखा है, बुराई पर अच्छाई की जीत, एंड दशहरा की कहानी। ठीक, द स्टोरी ऑफ दशहरा, इतना का क्या हो गया, दशहरा की कहानी। टीचेस, टीचेस देखो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रयोग हुआ है। टीच, टीच का मतलब जो आई एस फॉर्म बनाए जाते हैं ना वो टीचेस होता है, तो टीचेस अस लिखा है, तो हमें, हमें यह स्थायी संदेश देती है। देखो टी है, ते है, ये वाला है। ठीक, डंडरिंग बुराई पर अच्छाई, बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है। अब देखना, the enduring message that good will always triumph over evil। कहीं पर इज का नजर आया, और देखो है भी है यहाँ पर, होती है, तो इसका मतलब यही है भैया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है इसीलिए है आ रहा है। ठीक, है होता है लेकिन यहाँ पर टेंस के अकॉर्डिंग लिया गया है, इसलिए होती है, यहाँ पर भी है, देती है, ये सब आते हैं। ठीक, और सभी जगह इज लिख देगा तो पूरा सत्यानाश हो जाएगा सेंटेंस का। ठीक, वैसे नहीं बनता सेंटेंस, टेंस के अकॉर्डिंग अलग, एंड मॉडल के अकॉर्डिंग अलग, एंड सेंटेंस के क्या जो वाक्यांश फ्रेजेस के अनुसार अलग बनते हैं। ठीक, उसके बाद इट रिमाइंड्स अस दैट नो मैटर हाउ पावरफुल इविल एंड मे सीम्स एंड इट विल ultimately be defeated by the forces and righteousness। ठीक, यहाँ तक देखते हैं। ठीक, अब देखो ईट, ईट मतलब मैं बताया हूँ यह होता है। ठीक, तो रिमाइंड मतलब याद दिलाना, ठीक, किसी को याद, और ये भी क्या टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। आज दैट नो मैटर हाउ पावरफुल, इतना यहाँ तक, सीम्स तक, तो यह हमें यह याद दिलाता है, सॉरी, यह हमें याद दिलाता है कि देखो सीम्स, उसके बाद इट विल अल्टीमेटली, अब क्या, विल भी यहाँ पर टेंस चेंज हो गया है, क्या विल भी लगा है, और फ्यूचर इन फ्यूचर टेंस में बनेगा, और विल बी डिफीटेड, डिफीटेड लगा है मतलब कि क्या, ये पेसिव सेंटेंस में है, खासकर पेसिव सेंटेंस में ज्यादा होती है। ठीक, अब देखना कैसे कि पराजित की जाएगी या तो हो जाएगी, ऐसे करके बोल रहे हैं, अल्टीमेटली विल बी डिफीटेड बाय द फोर्सेस, चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे। देखो अब चाहे, अब कैसे, देखो नो मैटर मतलब होता है चाहना। ठीक है, मतलब चाहे या तो ये हो या तो वो हो, तो नो मैटर पहले लगाना ही पड़ेगा। तो हाउ पावरफुल इविल, चाहे बुराई कितनी शक्तिशाली क्यों नहीं, वह अंततः में धार्मिक शक्तियों से पराजित होगी या तो पराजित हो जाएगी, विल बी डिफीटेड, पराजित हो जाएगी, द फोर्सेस राइट नाउनिसिस। ठीक, अब उसके बाद एंड दिस वैल्यूबल लेसन गाइड इज सॉरी दिस वैल्यूबल लेसन गाइडेस अस इन आवर डेली लिव्स। इसका कहने का मतलब है कि यह मूल्यवान पाठ हमारे दैनिक जीवन में हमारा मार्गदर्शन करता है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और पहचानने का तरीका मैं बता देता हूँ, दिस वैल्यूबल लेसन गाइडेस, देखो एस लगा है यहाँ पर, अस हमें, ठीक, हमें क्या, या तो हमारा लास्ट में लगा है तो सॉरी वी का अस होता है, तो इसीलिए अस लास्ट में लगा है, मतलब हमारा मार्गदर्शन करता है, अवर डेली लिव्स। ठीक, इस तरीके से। ठीक, और उसके बाद इनकरेजिंग मतलब होता है साहस की तारीफ, दयालुता, ये सब चीज। इन चूज द पाथ ऑफ ऑनेस्टी, काइंडनेस एंड जस्टिस। ठीक, अब देखो ईमानदारी, दयालुता एंड न्याय के मार्ग को चुनने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब देखो यहाँ पर सेंटेंस कैसे लिया गया है देख लेते हैं थोड़ा। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिया गया है, कॉमा, और आप लोग सोचते हैं कि करता है और यहाँ पर भी करता है, तो कैसे आ रहा है, यहाँ पर तो कुछ डू का प्रयोग नहीं किया है, तो भैया पूरा एक ही सेंटेंस है ये, कैसे, इसी तरीके से ये पूरा सेंटेंस जो पूरा इंडेफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तभी ना, तभी ज्यादा माने हिंदी ज्यादा होती है और इंग्लिश बहुत ही कम हो जाती है। ओके,
सो आपको ये आपको ये दशहरा वाली स्टोरी कैसे लगी, ठीक बताना। सो do the comment below and like, share, follow, and could you please hit the bell icon my upcoming videos.